अस्सलाम वालेकुम। टुडे क्लास 7 टॉपिक इज़ इकोसिस्टम। इको का मीनिंग है माहौल या इन्वायरमेंट, सिस्टम का मीनिंग है निज़ाम। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द हैबिटेट इन विच दे लिव। कम्युनिटी का लिखें आबादी, इलाके की आबादी, एक इलाके की आबादी जहाँ वो रहते हैं उनका ताल्लुक उनके माहौल या इन्वायरमेंट से होता है। एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ कम्युनिटी एज वेल एज द फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम किससे बनता है? प्रोड्यूसर से, फूड प्रोड्यूस करने वाला, एंड कंज्यूमर और इस्तेमाल करने वाला, और इसी तरह फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें शामिल होता है सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। आगे आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक बायोटिक पार्ट है और दूसरा एबायोटिक पार्ट। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोटिक पार्ट। जो लिविंग पार्ट होते हैं उसे हम बायोटिक पार्ट कहते हैं। इट ऑब्टेन्स इट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं। एंड इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक पार्ट है जिसमें रॉ मटेरियल्स, खाम माल वगैरह। सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज पास्ड बाय वे ऑफ फूड वेब्स टू द इंटायर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इज इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट। पौधे सूरज की रोशनी हासिल करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग है पुटिंग टुगेदर, और ये फूड वेब फूड चेन के जरिए पूरे जानदार हिस्से तक पहुंचाती है फूड को, और एंड इज इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट, और गर्मी की तरह ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन आर नॉट लॉस्ट। और दूसरी तरफ ये होता है कि रॉ मटेरियल, खाम माल जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन शामिल हैं, वो ख़त्म नहीं होते। दे आर यूज्ड, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, एंड री यूज्ड ओवर एंड ओवर, ऑन दे सर्कुलेट बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और ये बायोटिक जानदार और एबायोटिक गैर जानदार कंपोनेंट्स के गिर्द गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, सेकंड है नेचुरल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई को, नेचुरल कहते हैं कुदरती तौर पर। Artificial, first of all we start artificial environment. Under certain climatic or regional condition it is not possible for animals or plants to survive naturally. कुछ इलाकाई आबोहवा ऐसी होती है जिसमें पौधे और जानवरों का सर्वाइव करना मुश्किल होता है. So human creates an environment in which they controls factors such as temperature, light, water, minerals etc. to produce ideal living conditions for the organisms. इसी तरह humans एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें उनको तमाम चीज़ें, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, लाइट, रोशनी, वाटर, पानी, मिनरल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. एक आइडियल, एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड की जाती है इन जानदार चीज़ों को. Rare species of animals, birds and fish are kept in zoos, sanctuaries and aquarium. जो नायाब स्पीशीज़ होती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, उनको कहाँ कहाँ रखा जाता है? जूज़ में. ज़ू किसे कहते हैं? चिड़ियाघर वगैरह, सेंचुरीज, दरगाह या पनाहगाहें, एंड एक्वेरियम्स वगैरह में. वाइल रेयर प्लांट्स आर केप्ट इन ग्रीन हाउस, और जो नायाब पौधे होते हैं उन्हें ग्रीन हाउस वगैरह में रखा जाता है. सेकेंड है हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट्स. एनिमल्स लिव इन नेचुरल कंडीशन फॉर विच दे आर बेस्ट सुइटेड. एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरल कंडीशन में रहते हैं जो उनके लिए बेहतर होता है. सिंस देयर बॉडीज़ आर वेल अडॉप्टेड टू दीज कंडीशन, और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो इनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करती हैं. दे आर फाउंड इन वन पर्टिकुलर हैबिटेट, वो एक मखसूस जगह पर रहते हैं. हमने पढ़ा था हैबिटेट का, अ प्लेस वेयर वी लिव. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, जो मेंढक हैं, कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. जो फ्रॉग है वो पानी में भी रहती है और ज़मीन पर भी. सो फ्रॉग्स आर इवेंचुअली सीन लिविंग नियर पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. इसी तरह हम फ्रॉग को देखते हैं कि वो पॉन्ड्स में भी और नदी वगैरह के करीब भी रहती है. स्क्वेरल्स आर फाउंड इन वुडलैंड. स्क्वेरल्स, गुलहरी कहाँ पाई जाती है? वुडलैंड में. वेयर दे बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, जहाँ वो घोंसले बनाती है दरख्तों पे. एंड ईट्स, और खाती है नट्स, सीड्स, बीज एंड द टिप्स ऑफ यंग ट्विग्स. यंग ट्विग्स कहते हैं छोटी टहनियों को. आज का हमारा टॉपिक डन हुआ. अब हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी हमारा डन हो गया था. डी बी. अब देखें बी. डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट्स की 2 मेन टाइप्स क्या हैं? There are 2 types of environment. Number 1 है artificial environment. Number 2 natural environments. Artificial environment, human creates an environment in which they control factors such as temperature, light, water, minerals etc. to produce ideal living conditions for the organism. इसकी example आ गई zoos, sanctuaries and aquarium. Number 2 है natural environments. Animals live in natural condition for which they are best suited. जानवर जो है वो natural condition में रहते हैं जो उनके लिए बेहतर होता है. Since their bodies are well adapted to these conditions. For example, squirrels are found in woodland. इसमें हमने किसकी एग्जाम्पल दी? स्क्वेरल्स की.